हमसे मीडिया वाले पूछते हैं तुम क्यों बोले ऐसा, जो दूसरे लोग थे वो सब मान लिए, तुम क्यों नहीं मानते? हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम अल्लाह को मानने वाले हैं। हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में मैंने जो कहा वो दस्तूर के दायरे में उसकी इजाजत है। जो मानते उनको तुम गोद में बिठा लो, दूध पिलाओ। जो मानते तुम उनको अपना महबूब बना लो, क्योंकि मैं जिसकी इश्क में मुब्तला हूं, जो जिंदगी की मेरी जुस्तजू है, मुझे नहीं मालूम कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा। माने जो आपकी ताईद कर दे बड़ा अच्छा है। ओवैसी ने कहा है तो ये गड़बड़ के लिए कह रहा है, नहीं गड़बड़ के लिए नहीं कह रहा हूं। मीडिया के लोग पूछते कि सारे हिंदुस्तान में सब बोल रहे ओके ओके ओके, तुम क्यों ओके नहीं बोलते? मैंने कहा इसलिए ओके नहीं बोल सकता हूं मैं क्योंकि जमहूरियत में मुखालिफत करना जरूरी है, वरना डिक्टेटर बन जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, बट सुप्रीम इज नॉट इन सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। क्या सुप्रीम कोर्ट, अब आप बताइए, ये आपका घर है, आपको मैं जाके आपका घर तोड़ दिया और तोड़ने के बाद हम जाते एक जज साहब के पास, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो जिसको हम सालिस बनाते, आर्बिट्रेटर, जज बोले तो पकड़ लेंगे, आर्बिट्रेटर, मैं आपका घर तोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया आपको, एक आर्बिट्रेटर के पास गए। आर्बिट्रेटर जो है मोटे ताजे थे, उनके भी चेहरे पे दाढ़ी थी, ऐनक पहनते थे, कुर्ता पैजामा भी पहनते थे, शायद कुर्ते का फुल साइज नहीं था, आधा था होगा, नहीं समझाने के लिए, किसी पे टिप्पणी तनकीद करने के लिए नहीं। तो खैर उनके पास गए तो उन्होंने बोले कौन तोड़े घर तुम्हारा? तोड़ने वाला ये। बोले नहीं, तोड़ने वाला घर बना के रहेगा तू, तेरे लिए बाहर जमीन दे तुम। ये कोई बात है? मेरा घर तोड़े मेरा घर, और तोड़ने वाले को मेरा घर दे रहे आप? वाह, व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू डू। घर मेरा तोड़े ना, मेरा घर तोड़े तो मेरे को मिलना ना, तोड़ने वाले को मिलना। बोलो आप, जिसका घर तोड़े उसको मिलना ना। अब जो तोड़े उनको मिल गया। अब उनको क्या बोल रहे, प्यारे वो तेरा घर कितना था? 2.77 था, तेरे को 5 एकड़ देते, ले ले। अरे अच्छा, तीसरी बात सुनिए, तीसरी बात यह है, हम क्यों उस फैसले से मुतमईन नहीं है? हमें मालूम कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट नॉट इनफेलेबल। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी, यह चीज अगर कोई इलीगल है, अगर आप इसको तोड़ दिए, इस माइक को आप तोड़ दिए, इलीगल है, तो आप पे केस नहीं बुक होना ना। अगर आप इसको तोड़ दिए, ये गैर कानूनी है, आप इसको तोड़ दिए, तो मैं कैसा बुक करूंगा केस आपके ऊपर? ये ऑल इंडिया रेडियो का है बाय द वे। अगर आप आकर ऑल इंडिया रेडियो का तोड़ दिए और आप बोलेंगे भैया इलीगल है, तो केस तो नहीं बुक होना ना, आप पे नहीं होना ना, केस बुक नहीं होना ना। फिर अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? फिर अगर ये इलीगल है तो अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? और अगर ये लीगल है तो फिर अडवाणी को क्यों मिल रही जमीन? वो समझे? फिर समझाऊं? मैं समझाता हूं, समझ गए ना? अगर बाबरी मस्जिद इलीगल
छोड़ने वालों को क्यों मिली? और अगर लीगल थी तो फिर उनको क्यों दिए? अगर इलीगल थी तो अडवाणी पे केस निकाल दो, और अगर लीगल थी तो फिर मुझे दो। अरे ये कैसा बताओ आप? अब जब हम ये बात करते तो मुझे मालूम कि कल मीडिया सुबह फजर के बाद शुरू हो जाएंगे, अब रात से बोलेंगे मसाला मिल गया, मसाला मिल गया। अब छोड़ना नहीं है इसको। इन्हें बोला ऐसा, अडवाणी को बोला, हमारे प्यारे को बोला, अरे तुम्हारे प्यारे हों दो, तुम्हारे सगे हों दो, जो इलीगल और इलीगल है वो तो बोलना पड़ेगा। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो केस क्यों चल रहा है? और अगर बाबरी मस्जिद लीगल थी तो फिर क्यों किसको दे रहे हैं आप? बुनियादी सवाल है। अब वो 1045 पेज का जजमेंट खोल के बयान करे तो फजर हो जाती। मैं थम्स अप हूं, मैं मोदी जी की तरह पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूं। गलती से सालारे मिल्लत ने मुझे लंदन भिजाकर बैरिस्ट्री की डिग्री कराई, फिर भी आई एम ओनली थम्स अप। मोदी जी के पास बड़ा इल्म है, बड़े काबिल है, मैं मानता हूं। मेरा एक ही सवाल है, आपको तकलीफ क्यों हो रही? मैं पूछा तो आपको तकलीफ क्यों हो रही मेरे भाई? मेरा बुनियादी सवाल है। अब हम ये फैसले से मुतमईन क्यों नहीं है? मेरा जो लड़ाई है, मेरा कानूनी राइट है बाबरी मस्जिद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीगल राइट। मेरी बाबरी मस्जिद मेरा लीगल राइट है। मैं जमीन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए लड़ रहा हूं। और उलमाए कराम ने बता दिया, हसन फारूकी ने अपनी तकरीर में कहा, उलमाए कराम ने कहा कि मस्जिद तहत शुरा से लेकर मस्जिद ही होती है। और मस्जिद जब क़यामत आएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मस्जिदों दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रखेगा। उलमा है, पूछ लो आप। सब चीज तबाह हो जाएगी जब सूर फूंका जाएगा सिवाय मस्जिदों के। मस्जिद अल्लाह की है। और आज जो लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि तुम्हारी ये बात सुन के बड़ी तकलीफ हुई, क्यों तुम नहीं मान लेते इस बात को? मैंने कहा मिस्टर, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप काबिल हैं। मस्जिद क्या आपके अब्बा के जहेज में आई थी? क्या नहीं आई थी? मस्जिद अल्लाह की है, अल्लाह की रहेगी। नहीं, क्या होता, क्या होता, क्या नहीं होता? अगर ये आर्ग्यूमेंट को मान लेंगे तो फिर मस्जिद अक्सा भी छोड़ दो, मस्जिद अक्सा भी छोड़ दो ना भाई। 70 साल से लड़ रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए, छोड़ दो बोलो। और याद रखो, आप 5 एकड़ दिए, मैं बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, मुसलमान हिंदुस्तान में गरीब है, दलितों के बाद सबसे ज्यादा हमारी कम आमदनी है। मुल्क में एक आम हिंदुस्तानी 10,000 रुपए महीने कमाता तो हम लोग 8-9 हजार भी नहीं कमाते। बेरोजगारी है, किराए के घर में रहते हैं, जेलों में हम भरे हुए हैं अंडर ट्रायल के तौर पर। हमारे महल्ले जात में तरक्की नहीं होती, स्कूल नहीं खोले जाते, पुलिस स्टेशन खोले जाते, अस्पताल नहीं खोले जाते, जुए और शराब खाने खोले जाते। इन तमाम के बावजूद भी अगर मैं हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है सीमांचल के पास सीमांचल में चला जाऊं और किशनगंज से अरारिया तक मैं सीमांचल की आवाम से भीख मांगूं कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में इतने पैसे जमा हो जाएंगे। हमारी लड़ाई जमीन की नहीं थी,
हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं। हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे हम। लड़ाई लीगल राइट की है।